वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ करण। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ बाइनरी सर्च ट्री, BST। तो होता क्या है इसमें, राइट? तो बिफोर गोइंग हियर एंड देयर आई जस्ट स्क्रीन शेयर एंड विल जस्ट डायरेक्टली डिग इनटू इट, राइट? सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. 3 2 1 and done. I hope the screen is visible. Cool. So let's say बाइनरी सर्च ट्री. तो बिफोर गेटिंग इनटू बाइनरी सर्च ट्री मैं थोड़ा सा ट्री बताऊंगा कि ट्री होता क्या है. ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है: कंप्लीट, फुल, परफेक्ट. व्हाट आर दोस, राइट? तो लेट्स से मेरा एक ट्री बना हुआ, 1 2 3, तीन तीन नोड्स है. अब ट्री में नोड्स क्या होता है, नोड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? तो लेट्स से मेरी एक नोड है, उसकी वैल्यू हो गई 1, लेफ्ट, राइट. तो इसमें कुछ नहीं है, तीन कीज होती हैं नोड में. इसके ऑब्जेक्ट में वन इज वैल्यू, वैल्यू जो वो वैल्यू है वन हो गया फॉर एग्जांपल. लेफ्ट के केस में एक ऑब्जेक्ट ही आएगा, सेम कीज होंगी, उसमें वैल्यू हो जाएगी 2 इस सिनारियो में. और लेफ्ट राइट नल होगा क्योंकि अभी उसमें कुछ है नहीं. राइट के केस में वैल्यू हो जाएगी 3, लेफ्ट नल नल होगा क्योंकि उसमें कुछ है. सो दिस इज बेसिकली नोड का स्ट्रक्चर जो ट्री में होता है, राइट? दिस इज द नोड स्ट्रक्चर. दिस इज बेसिकली अ सिंपल, वेरी वेल छोटा सा ट्री. अब इसमें बेसिक तीन टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो इंटरव्यूज में या किसी भी बेसिकली पढ़ते भी हैं कुछ GFG या कहीं पे भी. तो वहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होते हैं कि दिस ट्री इज फुल और कंप्लीट या फिर परफेक्ट, राइट? ये तीन चीज़ें होती हैं: फुल, कंप्लीट, परफेक्ट. तो मैं फुल से स्टार्ट करता हूँ. फुल में क्या होता है? बेसिकली फुल में दो केस होते हैं. या तो ज़ीरो नोड होगी, ये फुल है क्योंकि इसमें ना लेफ्ट जा रहा ना राइट जा रहा. एक होता है अगर ये जा रहा है 2 और ये जा रहा है 3, दिस इज ऑल्सो फुल. तो दीज आर द टू सिनारियोज, या तो ये होगा या ये होगा. अब बेसिकली कुछ एम्प्टी नोड नहीं दिख रही ना वहाँ पे, तो इट इज फुल. अब हम आ जाते हैं, बिफोर गोइंग टू कंप्लीट आई विल डू द परफेक्ट वाला. तो परफेक्ट एज इट सेज, राइट? परफेक्ट मतलब ट्री परफेक्ट है. ये सेम दो केसेस परफेक्ट में भी यूज हो सकते हैं. व्हाट इज अनपरफेक्ट, नॉट परफेक्ट, इनपरफेक्ट? तो बेसिकली इसमें ये हो गया कि अगर मैंने ये ट्री बनाया है और 4 whatever, और इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस इज नॉट परफेक्ट. तो बेसिकली व्हाट इट मीन्स कि अगर कोई भी आइटम उसमें जा रहा है या आप एक्सटेंड कर रहे हो, वहाँ पे आइटम होना चाहिए. इट हैज़ टू बी परफेक्ट. एम्प्टी नहीं होगा कोई भी आइटम. तो दिस इज परफेक्ट, दिस इज नॉट परफेक्ट, सॉरी. ठीक है, दिस हो गया नॉट परफेक्ट. अब कंप्लीट पे आ जाते हैं. कंप्लीट बेसिकली कुछ नहीं है. कंप्लीट में चार, अगर मेरे पास चार नोड्स हैं, लेट सपोज 1, ओ सॉरी, 1 2 3 4, राइट? अब इनको सबसे कॉम्पैक्ट वे में मेरे को ट्री क्रिएट करना है. तो मैं ये कर सकता हूँ, सबसे सबसे कॉम्पैक्ट हो गया. या फिर अगर कुछ ज़्यादा नोड्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्री डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सा कहाँ जाएगा. एक मैं यहाँ कर सकता हूँ 5 6, whatever, according to nodes we can create the tree. तो कॉम्पैक्ट सबसे छोटा जो ट्री होगा उन नोड्स के लिए, दैट इज कंप्लीट. ठीक है. तो कंप्लीट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट ट्री विच यू कैन क्रिएट फ्रॉम द गिवन नोड्स. कूल. अब इनमें अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेट सपोज अगर मेरा ट्री परफेक्ट है तो फुल होगा ही होगा. तो वी कैन से if it's perfect then it's full also. And ignore the handwriting. हैंड मैनेज करो यार, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, मैंने बहुत ट्राई करा है बट ये यही है जो है. सो आई होप इट्स क्लियर और समझ आ रहा है. नहीं आ रहा, पॉज करो, रीड करो या रिवाइंड करके दोबारा देखो, जो जैसा भी है. बट हैंड राइटिंग आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. ठीक है, कूल हो गया. परफेक्ट का ये है
फुल का देखो केस ये हो सकता है, अगर फुल है तो वो परफेक्ट भी होगा, वाइस वर्सा है। ठीक है, क्योंकि अगर फुल बन रहा है तो परफेक्ट तो होगा ही होगा। फुल तो सिंपल लिख देते हैं, इफ इट्स फुल देन इट्स परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है। कंप्लीट का जो केस है, कंप्लीट में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो फुल भी हो और परफेक्ट भी हो, कंप्लीट कैन बी कंप्लीट, ज़रूरी नहीं है कि वो फुल भी होगा या परफेक्ट भी होगा। तो सिंपल लिख देते हैं, इफ इट्स कंप्लीट डजंट मीन इट विल बी फुल और परफेक्ट। कूल, ये बेसिक ट्री हो गया। ट्री टर्मिनोलॉजी हो गई। ट्री में नोड्स होती हैं, तीन टर्म्स होती हैं, फुल, परफेक्ट, कंप्लीट, और नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो होगा। ठीक है। अब हम एक्चुअली आ जाते हैं BST पे, व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री। कूल। तो BST, अब सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री का सबसे जो मेजर कॉन्सेप्ट है दैट वी हैव टू रिमेंबर, लेफ्ट में अगर मेरा ये ट्री है, राइट, 5, लेफ्ट में और राइट, तो राइट में बिग नोड जाती है, वैल्यू ग्रेटर देन हो, शॉर्ट लेफ्ट में स्मॉल नोड जाती है जिसकी वैल्यू स्मॉलर देन पेरेंट नोड। ठीक है, तो लेफ्ट में ऑलवेज स्मॉलर वैल्यू देन पेरेंट, राइट में ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू दैन। कुल, ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पे ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इसी पे ही चीज़ें बनती हैं। हमें पहले ही पता होगा कि अगर लेफ्ट में बड़ा है या लेफ्ट में स्मॉल है तो मैं ऊपर वाला ट्री हटा ही दूंगा ना सारा, मैं लेफ्ट में काम करूंगा अपना जितना होगा। कुल, ये हो गया बेसिक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब इसमें भी थोड़ी बहुत सी टर्म्स कह लो या वो तो मतलब हमें पता ही होता है, हम नॉर्मली बोलते ही है। अगर मेरा अगर मेरा ट्री बना हुआ है 6 7, सॉरी, यहाँ पे आएगा एज वी सेड लेफ्ट में छोटा आता है, तो 6 5 यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7। चलो ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि इसको हम पेरेंट कहते हैं, इनको हम चाइल्ड या सिबलिंग कहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, ट्री कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ है तो वो गलत है। तो एवरी नोड, एवरी चाइल्ड सिबलिंग कैन हैव ओनली वन पेरेंट। मतलब इन दोनों के केस में क्या हो रहा है कि 5 के दो पेरेंट है, 6 भी एक पेरेंट बन गया, 7 भी एक पेरेंट बन गया, विच इज़ रॉन्ग। तो वी कैन से, नोट करके लिख देता हूँ, एवरी चाइल्ड sibling will have only one, ये मैं बार बार कर रहा हूँ, वन पेरेंट ओनली। ठीक है, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। कूल। अब ये हमारा हो गया कि हमें पता है चाइल्ड सिबलिंग का एक ही पेरेंट हो सकता है, और वाइस उल्टा नहीं हो सकता कि एक पेरेंट, एक नोड के, एक चाइल्ड के दो पेरेंट है, राइट। तो ऐसा हो गया। दूसरी चीज़ ये, मान लो मेरा ट्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, लेट्स से 6 5, और ये मेरा हो गया 7, यहाँ गया मेरा 4, यहाँ गया मेरा 8, और इसमें फिर मैं डाल दूंगा वट एवर वी कैन से 3। ओ सॉरी, लेफ्ट में ग्रेटेस्ट आता है,
हाँ, तो ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। मैं जैसे बना रहा हूँ, तो अब मेरे को थोड़ा सा हो रहा है ना कि मैं कौन सा कहाँ पे क्रिएट डालूँ, तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ। जैसे 6 मेरा पेरेंट हो गया, लेफ्ट में मेरे को पता है छोटा जाएगा, 5 हो गया। अब मेरे को यहाँ पे पता है कि लेफ्ट में छोटा ही जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 4 हो गया। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि इससे बड़ा जाएगा, इससे बड़ा जाएगा, पर अब इस केस में 6 है, 5 है, तो इससे बड़ा सेम नोड पे हो नहीं होता है। तो ट्री के केस में कोई भी डुप्लीकेट नोड्स नहीं करते, हम अवॉइड ही करते हैं डुप्लीकेट नोड्स, राइट। तो इस केस को हम ये एक्सेप्शन आ गई कि मैंने इतना थॉट नहीं दिया क्रिएट करते हुए, बट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं 10 कर दूँ और यहाँ पे मैं फिर 6 कर दूँ, एंड इट गोज सेम वेज, राइट। यहाँ पे अब मेरे को पता है कि बड़ा आएगा, मैं कहता हूँ 9। अब मेरे को पता है 9 के इधर छोटा आएगा तो 8, और यहाँ पे मेरे को पता है कि बड़ा आ सकता है, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि इट इज, अरे 6। तो सेम वेज इसमें भी हो गया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बड़ा आ जाएगा। तो ये हो गया। ट्री थोड़ा मिक्स बन रहा है, सेम केस हो गया, और 10 लिया था, तो मैं थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, 20। अब यहाँ मैं कहता हूँ 10। अब मेरे को पता है छोटा आएगा 10 के बाद 9, यहाँ पे बड़ा आएगा तो 11। यहाँ पे मेरे को पता है कि आ सकता है बड़ा, तो मैं कह सकता हूँ 21। यहाँ पे मैं 26। यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसे छोटा, तो 25। ये सब बड़ा, तो 27। कूल। ये ट्री बनेगा, वो लेफ्ट में हमें देख के चलना। ट्री हम कंस्ट्रक्ट ही उसके अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट नोड्स हम हर केस में अवॉइड करेंगे। और अगर किसी केस में आ भी जाएगा कि इंटरव्यू में या क्वेश्चन में आता है डुप्लीकेट नोट हैंडल करनी है, दैट वी विल आल्सो कवर, बट वो एक नेक्स्ट पार्ट में होगा, इसमें आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट पार्ट, बट तो दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्री। तो ये चीज़ है, राइट। तो लेट्स से, मैं क्या बता रहा था यार, वो भूल ही, हाँ। तो आपने देख लिया एक पेरेंट का एक चाइल्ड सिबलिंग के एक ही पेरेंट होगा, और चाइल्ड सिबलिंग के दो पेरेंट नहीं हो सकते, दैट वी हैव अंडरस्टूड। अब इस केस में क्या है कि हमें ये पता लग गया है इतने में कि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड सिबलिंग है, ऐसे ही इसमें। और जिनके कोई नोड्स नहीं होते ना, इनको इनको हम लीफ नोड्स कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट पॉइंटिंग टू एनी नोड, उनका कुछ नहीं है वहाँ पे, एंड हो गया। तो आप बेसिक क्राइटेरिया अगर मैं लेके चलूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे ट्री खत्म हो रहा है, लास्ट वाली जो नोड्स होंगी, दैट दोज आर लीफ नोड्स, बेसिक आइडिया, राइट। ठीक है, बट दिस इज अ वेरी हाई लेवल थिंग मैंने कह दी। ये भी हो सकता है कि 26 के कोई नोड ना होते, तो 26 वुड हैव बीन अ लीफ नोड, और 10 के नोड्स होते तो 10 इट्स नॉट अ लीफ नोड, फिर 9 और 11 लीफ नोड होता है। बेसिकली जहाँ पे एंड खत्म हो जाता है, दैट इज अ लीफ नोड। चलो, ये चीज़ हो गई, ये हमने देख लिया कि लीफ नोड्स क्या है, चाइल्ड सिबलिंग कैसे बिहेव करते हैं, पेरेंट क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या है, राइट। अब आ जाते हैं बेसिक, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ बिग ओ ऑफ BST। कूल। चलो, यही ट्री लेके चलता हूँ मैं, क्योंकि फिर बार बार कंस्ट्रक्ट करने में वो होता है। लेट्स से 20, राइट, 10, 9, 11। कूल। ये हो गया 26, 25, 29, लेट्स से 29। कूल। ये हमें पता लग गया। अब अब मेरे को लेट्स से बिगो देखना है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज, इफ आई सी कितनी नोड्स है इसमें, राइट। तो लेट्स से इफ आई से दिस कि 2 रेज टू द पावर n ऑफ -1, तो 2 रेज टू द पावर n, यहाँ पे 1 है मेरा नोड, तो 2 - 1 1,
2 माइनस वन कितना हो गया यहाँ पे, 2 to the 4 माइनस वन, एक दो तीन नोड्स हो गई, ये मेरी तीन नोड्स हो गई अब तक। अब मैं कहता हूँ 2 to the 3 माइनस वन, एक तो ये कितना हो गया 8, तो ना 1 2 3 4 5 6 7 7 नोड्स इन द होल ट्री। ठीक है, ये हमें पता लग गया, बट हमें ये भी पता है कि ये बढ़ता जाएगा, 2 to the 10 होगा, 2 to the 20 होगा, 2 to the कुछ भी हो सकता है, तो हम वन को क्या करेंगे, हम वन को रिमूव कर देंगे। तो बेसिकली ये बनता है 2 of n। अब वो 1 2 3 ऐसे वो चलता जाएगा। नाउ तो आई कैन से इसका O of log n हुआ। नाउ हाउ, नाउ लेट्स से विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि O of log n बन क्यों रहा है, राइट। तो O of log n, इफ यू रिमेंबर बिग O की वीडियो इज इन सेकंड वीडियो आई गेस ऑफ दिस प्लेलिस्ट, वो देखना, उसमें ग्राफ है, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। O of log n इज द सेकंड बेस्ट सिनारियो आफ्टर O of 1 कि विच वी कैन गेट, और O of log n का बेसिक क्राइटेरिया होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ मेरे को लेट सपोज 11 चाहिए, आई हैव टू फाइंड 11 इन दिस ट्री, तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, आई चेक कि 11 इज लेस देन 20, राइट। तो आई नो कि वो लेफ्ट में ही होगा, उधर तो मैं जाऊँगा ही नहीं, तो ये तो मैंने ख़त्म ही कर दिया इतना। फिर मैं आ गया 10 पे, अब मेरे पास 10 है, अब 10 के बाद दो नोड है, 9 और 11। अब मैं कह सकता हूँ, मेरे को ये भी पता है कि 11 इज ग्रेटर देन 10, तो ये वाला पॉइंट भी मेरा खत्म हो गया, यहाँ मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को 11 मिल गया। कितने स्टेप्स में 11 मिल गया, दो स्टेप्स में, दो भी क्यों, एक, हाँ, दो स्टेप्स में मेरे को 11 मिल गया। सो दिस इज हाउ, सो बेसिकली ये हमारी वो हो गई ना क्लैरिफिकेशन कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। 2 टू के आसपास दो स्टेप्स में मेरे को लॉग इन आ गया, और मेरे को 11 मिल गया। तो डिवाइड एंड कॉन्कर किया हमने, हाफ ऑफ द नोट्स तो हमने देखी भी नहीं, तो इट इज़ वेरी फास्ट। अगर मेरे को इंसर्ट भी करना है कहीं पे, तो इंसर्ट में, लुकअप में, रिमूव में इज O of log n, बट there's वन केस, ये है मेरा बेस्ट केस सिनारियो, क्योंकि ट्री ऐसा है। ठीक है, अब मान लो मेरा ट्री हो 20 और 19 18 17 15 सो ऑन बेसिकली। अब मेरे को वो बोलते हैं फाइंड 17, फाइंड 17। तो अब मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं है, अब मैं लेफ्ट चेक करूंगा, लेफ्ट में ठीक है, फिर लेफ्ट चेक करूंगा, लेफ्ट में ठीक है, फिर लेफ्ट चेक करूंगा, लेफ्ट में ठीक है। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n। O of n इसका वर्स्ट केस सिनारियो है। तो आप ये देखो, O of n इज एक्चुअली वर्स्ट केस सिनारियो। अगर आपने देखा होगा पिछले डेटा स्ट्रक्चर्स हमने जो कवर किए, स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट, व्हाटएवर, राइट, उन सब केसेस में वी वर ट्राइंग टू गेट टू ओएन, कि हमें पता था ओएन इज प्रीटी फास्ट, बट इस केस में ओएन इसका वर्स्ट केस सिनारियो। तो बाय डिफॉल्ट हमें ये पता है कि बाइनरी सर्च ट्री बहुत फास्ट होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर चलता है, एंड O ऑफ log n इज एक्चुअली प्रीटी फास्ट, राइट। तो O ऑफ n इज वर्स्ट केस सिनारियो। तो ये तो बहुत बहुत ही क्लियर है, ठीक है। तो बट इन बिटवीन इसका क्या रहता है, ये बहुत ही रेयर केस हो सकता है इस चीज़ का, दिस इज वेरी स्पेसिफिक सिनारियो, मैंने वर्स्ट केस के लिए बनाया है। मेजरली आपको ट्री ऐसा कुछ ही मिलेगा जिसमें आप डिवाइड कॉन्कर कर पाओगे, इन बिटवीन आप लेफ्ट राइट चेक कर रहे हैं, स्मॉल लेस कहाँ जा रहा है, मे बी इधर लेफ्ट में आ गया या राइट में आ गया, या फिर राइट नोट में था उसके लेफ्ट में या राइट में, वॉट एवर इट इज, राइट। तो मेजरली इसका वैसे हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं जब हम बेगो निकालते हैं, बट इन दिस इज एन एक्सेप्शन। एंड ऑल इन ऑल इन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी एस टी की इज इन बिटवीन O ऑफ n एंड O ऑफ log n। तो वी कंसिडर it as
ओ ऑफ लॉग एन ओनली। ठीक है, ये मेरा हो गया ओ ऑफ लॉग एन, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ लॉग एन विच इज़ प्रीटी फास्ट, प्रीटी गुड। काम डिवाइड एंड कॉन्कर बहुत सही चीज़ है। इट्स अगेन यार, अगर हम लाइफ में भी कंपेयर करें, कुछ भी प्रॉब्लम होती है बड़ी प्रॉब्लम, तो हम कहते हैं ना छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो, then things become easier and things become fast also. It becomes easy for us to handle also, right? It's same scenario है। तो I think it's pretty interesting कि आप somehow प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी रियल लाइफ उसमें लगा सकते हैं, बहुत ही रिलेटेबल है। कूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस हिस्ट्री एंड उसका बिगो। और लेट मी जस्ट थिंक कि अगर कुछ और है जो मैंने कवर नहीं किया या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। हमने फुल कवर कर लिया, परफेक्ट कवर कर लिया, कंप्लीट कवर कर लिया, डेफिनेशंस, लेफ्ट राइट कवर कर लिया, चाइल्ड सिबलिंग और लीफ नोड्स वो सब कवर हो गया, बिग ओ कवर हो गया, एंड आई थिंक यही है, और मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, होगा भी तो सेकंड पार्ट में डाल देंगे। कूल। तो दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक्ड इट, समझ आया हो। एंड अगर नहीं कुछ क्लियर है, कुछ भी है, तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन प्लीज गाइस। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो में हम थोड़ा कोड का देखेंगे, जो इसके मेथड्स होते हैं BST के। नोड इंसर्ट करना, वही यही चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इंसर्ट, लुकअप, फाइंड एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? तो वो चीज़ करेंगे, मज़ा आएगा। बाकी दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।